नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं उधना रेलवे स्टेशन के बैक पीछे, जहां पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं रेलवे के, और आरपीएफ के काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में एक ऐसा जगह भी है जहाँ पर फॉरेस्ट का पूरा जो है, आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे घने जो पौधे हैं यहाँ पर शॉर्ट कम दिनों में यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसे लगाने वाले कौन है, सबसे बड़ी बात है आज के दिन में फॉरेस्ट का होना कितना लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। हर व्यक्ति जो है एक जंगल ढूंढता है रहने के लिए, अच्छा प्रदूषण यानी कि मुक्त जगह ढूंढता है, लेकिन पौधे लगाने वाला शायद कम लोग इस संसार में है। ऐसे में हमारे साथ ग्रीनमैन विरल देसाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही चर्चा करेंगे कि उनके द्वारा जो ये प्राकृतिक जो है फॉरेस्ट जिस तरह की उत्पन्न किया है, जैसे जैसे इस फॉरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और यहाँ पर हरियाली जैसा जो है पूरा छा गया है, क्योंकि ये चीज़ जो है नेचुरल चीज़ है और प्रदूषण मुक्त को बनाने के लिए इन फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान को एक अच्छा वायु चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, उससे सीधे संपर्क करते हैं विरल देसाई से। विरल भाई, आज आप काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, आपको कौन नहीं जानता। आपने काफ़ी सूरत में और गुजरात के अंदर नहीं, पूरे इंडिया में ग्रीन मैन के नाम से आपको जानते हैं। ग्रीन मैन क्यों बने, और आज के दिन की आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल जो है फॉरेस्ट डे है, क्या करना चाहिए लोगों के लिए कि लोगों को जो वायु हो वो अच्छा मिले? जी, आपने बोला ग्रीन मैन क्यों बने, तो हमने स्टार्ट किया था जितने भी हम लोग कैंसर कैंप करते थे, उसमें लास्ट कैंसर कैंप हमने जब किया था वो डांग में किया था, और डांग में 40,000 फीमेल्स को हमने ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग किया था। वहाँ से एक चीज़ हमको पता लगी थी, और वो चीज़ ये थी कि जो आजू बाजू अगर प्रकृति के बीच में रहते हैं उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारी इम्यूनिटी। सो मैंने सोचा कि एक काम करें कि कैंसर हो ही नहीं तो कैसा है, इसीलिए फिर शहरों में हम लोग ने ट्री प्लांटेशन का ये किया कि 2,50,000 जितने पेड़ अभी तक लगाए हैं, और वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देम। बट ये आगे जितना रिसर्च हुआ, जितना जाना, उसमें पता लगा कि ट्री प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे लिए अर्बन फॉरेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो सिटीज़ जो है वो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आजू बाजू ग्रीनरी का बेल्ट था वो कम होता जा रहा है, तो अंदर जो पॉपुलेशन है उसको ऑक्सीजन और रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीच में अर्बन फॉरेस्ट आए। और अर्बन फॉरेस्ट में ये जो फॉरेस्ट है इसका नाम है शहीद स्मृति वन। ये पहला इंडियन रेलवेज़ का और साउथ गुजरात का पहला मियावाकी फॉरेस्ट है। आप समझेंगे मियावाकी फॉरेस्ट ऐसी ये टर्म जो है वो अकीरा मियावाकी करके एक बॉटनिस्ट है, जापानीज बॉटनिस्ट है। उन्होंने आगे भविष्य में जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारे पास जगह बहुत कम होगी, तो ये कम जगह में बहुत सारे पेड़ कैसे लग सकते हैं, और जो फॉरेस्ट 100 साल का जो फॉरेस्ट है वो 10 साल में कैसे हो सकता है कि जिसमें ऑक्सीजन, रोग प्रतिकारक शक्ति और बाकी की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे छोटे छोटे स्क्विरल्स है, बटरफ्लाइज है, इंसेक्ट्स है और बर्ड्स है, उनको कैसे फ़ायदा हो। ये फॉरेस्ट एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये फॉरेस्ट का नाम शहीद स्मृति वन, ये डेडिकेटेड टू जो जितने भी हमारे मार्टियर्स है, जो शहीद है, उनको हमने डेडिकेट किया है। विरल भाई, खास करके बात करें तो आप एक उद्योगपति भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और साथ साथ में आपने इस तरह के विचारधारा आपको कहाँ से आया कि क्यों फॉरेस्ट का जो है पूरा तैयार किया जाए, जहाँ पर आज लोगों को ह्यूमिडिटी की काफ़ी ज़रूरत होती है, नया जो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए जगह ऐसा। और आपके साथ साथ में सरकार के साथ क्या कुछ आपका संकलन रहा कि, और लोगों का कितना आपका भरोसा लोगों को मिला, कैसे आप इसको पूरा जो है तैयार किए? मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैंने अपनी फैक्ट्री में, जैसे आपने बोला उद्योगकार, तो पहली चीज़ मैंने फैक्ट्री में देखी कि मैंने जितने पेड़ पौधे लगाए, 5,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे चिड़िया आने लगी, उधर तितलियाँ आने लगी, गिलहरियाँ आने लगी। तो मुझे ये हुआ कि आराम से ये अगर माहौल अगर फैक्ट्री में हो सकता है तो कहीं पे भी सिटी में हो सकता है। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि भाई इंडियन रेलवेज़ के पास बहुत बड़ी जगह थी, मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था कि जहाँ पे उधना रेलवे स्टेशन मुझे दिया गया था कि जहाँ पे पेड़ पौधे लगाने के लिए थोड़े गमले लगाने हैं। जब मैं आया उधना में तब मैंने देखा कि उधना में बहुत बड़ा स्कोप है, और उसको ऐसा एक स्टेशन बना सकते हैं कि जिसमें स्टेशन खुद लोगों के साथ, पैसेंजर्स के साथ हर रोज़ बात करे, और वो बातें ऐसी हो कि जो पर्यावरण की हो, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की हो, क्लाइमेट एक्शन की हो। तो कहीं ना कहीं वो मॉडल से
उधना में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। उधना में एक ऐसा जोन है कि जहाँ स्पैरो चिड़िया इतनी सारी 400 से 500 चिड़िया एक जगह पे हो गई, वो उसका पॉपुलेशन बढ़ा। फिर आगे जाके मैंने सोचा कि अगर ये हो सकता है तो फॉरेस्ट से कितना ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम लोग मैं बता रहा हूँ कि हम डिटेल में जाते गए, तो हमको बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ पे जो पर हेड ट्री यानी एक व्यक्ति दीठ जो पेड़ है वो खाली 28 है। वो सबसे कम है, सबसे लो है। अगर आप यही मात्रा कनाडा में देखेंगे तो 8,953 8,953 2019 में थे, आज 10,000 है। तो हमको कुछ ना कुछ पेड़ पौधों के लिए ये करना ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति दीठ पेड़ की बात कर रहे हैं, अगर दूसरी बात होती है तो उसमें ऐसा है कि कोई भी कंट्री है उसकी जोग्राफिकल एरिया है 60% फॉरेस्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास बिकॉज हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पे खाली 24.56 है। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा तो काम नहीं कर सकती है, इसमें जन जन को जुड़ना पड़ेगा। आप जैसे आपने पूछा कि मैंने ये कैप पहनी हुई है पर्यावरण सेनानी की, तो मैं इतना ही ये चीज़ मैसेज दे रहा हूँ कि जन जन जब तक नहीं जुड़ेगा, हमारे यहाँ पे सिटीजन्स अच्छे होंगे, हम प्रोफेशनली लाइक डॉक्टर्स अच्छे होंगे, लॉयर्स होंगे, पर वो सब पर्यावरण सेनानी होने चाहिए। अंदर से एक एक बच्चा जो है, एक एक व्यक्ति पर्यावरण सेनानी होगा तो ही ये जंग हम जीत पाएंगे। यानी एक ऐसा सत्याग्रह जो हमने आगे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के नेतृत्व में हम जीते हैं ब्रिटिशर्स को निकालने में, ऐसा ही एक सत्याग्रह अभी चाहिए। प्रदूषण के सामने हमको करना पड़ेगा और जन जन जुड़ेगा, हर एक जन जुड़ेगा, तभी हो सकता है कि ये पर हेड ट्री काउंट बढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। भाई क्या करना चाहिए? आज के दिन इंटरनेशनल जो है फॉरेस्ट डे है, और ऐसे में देशवासियों को आज के दिन में क्या संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण जो है एक अच्छा मिले और आप उसी पर्यावरण में रहें, ताकि आपको एक शुद्ध हवा मिले, शुद्ध जो है नेचर मिले, और शुद्ध आपको जो पोषण लेते हैं वो भी मिले। ऐसे क्या संदेश आप पहुंचाना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो डेवलप कंट्रीज़ है, क्योंकि जितना भी लाइक हम डीप में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलप कंट्रीज़ जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिन्होंने काम किया है इसमें, वो जापान है। तो जापान में 70% फॉरेस्ट है। उन्होंने क्या किया है कि रिलीजन के साथ फॉरेस्ट को, ट्री प्लांटेशन को जोड़ दिया है। तो हम भी अगर चाहते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे ये हो और जन जन में जाए, तो हम इसको हमारी प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं, हमारे जो रिलीजन्स के साथ जोड़ सकते हैं, हम उनके फेस्टिवल्स के साथ जोड़ सकते हैं। और हम ऐसी, बिकॉज आगे भी अगर देखेंगे तो हर एक रिलीजन में उसकी इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई हम आए हैं प्रकृति में, हम मिल जाएंगे प्रकृति में, किसी को दफनाया जाएगा, किसी को जलाया जाएगा, पर जाना तो प्रकृति में है। तो हमको बहुत बड़े लेवल पे इसको ये करना चाहिए। आगे अब हम कोरोना के काल में भी ये कर चुके हैं, ऑक्सीजन की हमने उणप देखी है, ऑक्सीजन कमी हमने देखी है। तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिकारक और ऑक्सीजन के लिए अगर और कुछ नहीं करना है, खाली और खाली ऐसे फॉरेस्ट अगर होते हैं तो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा और आपको बीमारी आएगी ही नहीं। यानी टर्मिनल डिसीजेस कोई भी, आपकी जब रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रांग होती है तो कोई भी बीमारी आती ही नहीं है। तो ये थे ग्रीनमैन बिरल देसाई, जिनके आप उनको एक अच्छा, अगर आप, हम पत्रकार हैं लेकिन वो पत्रकार से कम नहीं है, वो भी एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं और पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, कैसे आप एक नेचुरल आपको हवा मिले, उसके लिए आज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है। और ऐसे में यदि आप और देश के सभी नागरिक अपने आप को वातावरण शुद्ध चाहिए और अच्छा सा एक फॉरेस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपके घर के आसपास जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रदूषण मुक्त तभी हो सकता है जब आप एक ग्रीनरी तैयार करेंगे, जब एक आप फॉरेस्ट तैयार करेंगे। तो एक आज के दिन में संदेश तमाम शहर की जनता को, तमाम गुजरात की जनता को और देश की जनता को हम पब्लिक लाइफ के माध्यम से, और हमारे बिरल देसाई जो कि इस पूरे फॉरेस्ट को तैयार करने के लिए उन्होंने काफ़ी मशक्क़त किया है और तैयार किया है। आज के दिन में हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर हरियाली छाई हुई है, अगर हम बाहर निकलते हैं तो धूप मिलती है, लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक ग्रीनरी और एक शुद्ध हवा हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में हम सोच सकते हैं कि हमारे देश में हर एक बच्चा, हर एक नागरिक एक जागरूक बने और अपने घर के आसपास जहां भी कोई समय मिले एक पौधा जरूर लगाएं। इससे हमारा देश जो है एक स्वच्छता में भी नंबर 1 आएगा और एक शुद्ध पर्यावरण भी मिलेगा।
सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़ सूरत।